या सो हाय फ्रेंड्स। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो है लाइफ साइकिल मेथड पे। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि हमने पिछली लास्ट वीडियो में क्या देखा था। हमने देखा था यूज स्टेट बारे देखा था। ठीक है, सो यूज स्टेट हेल्प क्या करती है हमारी, ये हुक है, इनबिल्ट हुक है जो रिएक्ट ने हमको प्रोवाइड किया है। ये स्टेट मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करती है और ये हमको देती है कि जैसे स्टेट का नेम क्या है, लाइक वैल्यू क्या है उसकी, आइदर इट्स मीन्स एक सिंगल वैल्यू हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, अरे कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, और एक सेट रहता है, मीन्स जो एक फंक्शन रहता है जो हमारी वैल्यू को अपडेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में। एंड जैसे हमने फॉर्म बनाया था तो फॉर्म में हमने जैसे नेम और एज लिया था, और फॉर्म ये जैसे वैल्यू होगी और ये जो अपडेट करेगी वैल्यू को। ठीक है, जैसे हम ऑन चेंज पे वैल्यू को सेट कर रहे थे। ठीक है, और फॉर्म अपडेट हो रहा था ये इनपुट वैल्यू से। ठीक है, ये हमने अभी तक का देखा है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड क्या रहते हैं ना, जैसे ये वाले लाइफ साइकिल मेथड, जैसे हर चीज़ की एक लाइफ होती है। ठीक है, तो जैसे रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ क्या होती है, जैसे एक माउंटिंग फेज होता है। ठीक है, माउंटिंग फेज का मीनिंग हो गया कि जब कंपोनेंट बर्थ होता है, मीन्स जब कंपोनेंट इनिशियल फेज में होता है तो वो माउंटिंग फेज होता है। एक होता है अपडेट स्टेट, मीन्स जब हमने कुछ अपडेट किया कंपोनेंट में। ठीक है, और थर्ड वन रहता है अनमाउंट। अनमाउंट मीन जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब तब हम कुछ क्लीन अप फेज यूज करते हैं। जैसे माउंटिंग के टाइम पे जैसे हम एपीआई कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और अपडेट के स्टेट में जैसे कुछ अपडेट हुआ तो हम बैकएंड को एपीआई कॉल कर देते हैं या फिर स्टेट अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और अनमाउंटिंग में जैसे हम क्लीनिंग फेस कर रहे हैं, जैसे हम कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसको क्लीन कर देते हैं, भाई अब हमको यूज नहीं करना है, या फिर कोई इवेंट लिस्नर है हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट डिड उसके लिए रिएक्ट ने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हमको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट हो गया, सो ये कॉल होगा जब कंपोनेंट माउंट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। कंपोनेंट डिड अपडेट मीन्स व्हेन द प्रॉपर स्टेट अपडेट देन इट विल, और मीन्स एनी रीजन से कंपोनेंट अपडेट हुआ ना तो रेंडर हुआ तो ये कॉल कंपोनेंट कॉल हो जाएगा। कंपोनेंट विल अनमाउंट मीन्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम उस टाइम पे क्लीन अप फेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुड कंपोनेंट अपडेट इज लाइक आइदर यू वांट टू अपडेट the component or not, like if you would like to render means like to render the component or not, means सब कुछ स्टेट कुछ अपडेट हुआ और आप चाहते हो अपडेट करना तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ना लॉजिक लगा लेते हैं, जैसे बार बार री रेंडर ना हो, कि अगर प्रीवियस प्रोप्स और नेक्स्ट प्रोप्स में कुछ चेंजेस हैं तभी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, ये इसमें हम रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स वैल्यू को। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, मैं मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्लास कंपोनेंट के थ्रू, अभी क्या है ना, अभी रिएक्ट क्या लिया है, यूज इफेक्ट एक हुक लिया है। ठीक है, ये हुक लेके आया है। तो अभी क्या है कि पहले हम ये चीज़ें फंक्शन यूज करते थे जब हम क्लास कंपोनेंट यूज करते थे, और ये हम कब यूज करेंगे, अब जब फंक्शन कंपोनेंट हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। लाइक क्या होता था ना, पहले भी हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। अब रिएक्ट ने क्या किया ना, मीन्स एक ही चीज़ दे दिया, मीन्स जब भी कुछ इफेक्ट हो या कुछ भी साइड इफेक्ट हो, लाइक कुछ भी इफेक्ट हो, लाइक कंपोनेंट अपडेट हो, कुछ भी हो, तो यूज इफेक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा भाई, मीन्स। और उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लाइक एक एरे में ना, एक फंक्शन और एक एरे में हमको बोल दिया कि आप जैसे कुछ स्टेट अपडेट पे, लाइक कुछ वैल्यू पे आप इफेक्ट कॉल करना चाहते हो तो वो कॉल कर सकते हो, और डिस्ट्रॉय भी इसी में दे दिया। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, एक क्लास कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, और उसके बाद फिर हम फंक्शन के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, ओके, वीडियो पे कमेंट कर सकते। अभी मैंने क्या किया ना, और ये मैं ना गिटहब पे डाल रहा हूँ, और मैंने लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो अगर आपको कुछ भी रहे तो आप वहाँ से क्विकली देख सकते हो। ओके, सो अभी मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम होगा कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड। ओके, .tsx। सो अभी मैं क्लास कंपोनेंट के थ्रू लिखता हूँ। ठीक है, क्लास और कंपोनेंट का नाम हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, ये क्लास कंपोनेंट के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं और इसमें हम क्या करेंगे,
स्टेट और प्रॉप एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो एक्सपोर्ट इंटरफेस आई प्रॉप्स ले लेंगे। सो आई प्रॉप्स में हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू ले लेंगे। ओके, एंड फिर सेकंड लेंगे हम स्टेट, और इसमें हो जाएगा काउंट इस नंबर। ओके, और अब ये दोनों चीज़ें हम इस कंपोनेंट को बता देंगे, ठीक है, क्योंकि हम रिडक्स के थ्रू कर रहे हैं, सॉरी अब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू। तो हम बता देंगे कि ये जो कंपोनेंट है ये मीन्स ये प्रॉप्स एक्सेप्ट करेगा और ये स्टेट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ डालेंगे तो वो एरर थ्रो करना शुरू कर देते हैं। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। सो अब ठीक है, काउंट में मैं इनिशियल वैल्यू डलवा देता हूँ जो मेरे पास प्रॉप्स से आ रही है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू। ओके, अब हम कर लेते हैं रेंडर मेथड, ठीक है। रेंडर क्या करता है, मींस जो भी हम रेंडर करेंगे उसको यूआई पे रेंडर कर दे। जो भी हम यहाँ से रिटर्न करेंगे ना, तो उसको हम हमारे, ठीक है, एंड यहाँ पर रहेगा जैसे मैं काउंट होएगा मेरा। ओके, सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सॉरी स्टेट डॉट काउंट, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ काउंट विथ क्लास कंपोनेंट। ओके, तो हम डिफरेंस देखेंगे इन दोनों में ना। अभी जैसे मैं नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं। ओके, अब बटन में यूज़ कर लेंगे हम। बटन में हम करेंगे इंक्रीमेंट वैल्यू, क्या वो वैल्यू काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा ना, ठीक है। और इसके फिर ऑन क्लिक पे हम क्या करते हैं, ऑन क्लिक बटन, सेट। अभी हमको स्टेट अपडेट कर दिया ना, ये हम करते हैं क्लास वे से। ओके, देखा मीन्स कितना डिफिकल्ट है, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता। काउंट +1, जैसे हम एक वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और फिर हम इसको यूज कर लेंगे ऑन क्लिक पर। ओके, सो पहले हम इसको रेंडर करते हैं, मीन्स पहले देखते हैं कि भाई एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये निकाल देता हूँ, मीन्स अब हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लगे तो आप देख सकते हो। ओके, अब इसको चाहिए इनिशियल प्रॉप्स, तो यहाँ पर जैसे मैं डाल देता हूँ 0। अब हम देखते हैं यूआई पे, ठीक है। सो कंपोनेंट विद क्लास कंपोनेंट, इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मीन्स हमारा चल रहा है। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड 1 by 1। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कंपोनेंट डिड माउंट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कंपोनेंट डिड माउंट, ये कब कॉल होगा, 1 टाइम कॉल होगा, और जब कंपोनेंट इनिशियल फेस में होगा, ठीक है, माउंट होएगा तब होएगा। तो हम क्या करते हैं ना, console.log लगा लेते हैं, तो उससे समझ आ जाएगा कि मीन्स ये कब कॉल हो रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, अपडेट कर देता हूँ स्टेट को। तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी दिस डॉट काउंट +1, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी काउंट की उसको +1 कर देगा ये।
तो हमारी फर्स्ट वैल्यू इनिशियल वैल्यू होगी। इनिशियल वैल्यू में जैसे सपोज जो प्रॉप से आया वो 1 होगा, वो 0 होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो काउंट 1 दिखेगा हमको। ओके देखो काउंट 1 आया, तो पहले 0 इनिशियल फेज में, फिर हमने कंपोनेंट डिड अपडेट किया, डिड माउंट किया, तो उसने 1 कर दिया और कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, ये ना रिएक्ट ने वो कर दिया है, डेप्रिकेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, मीन्स नेक्स्ट प्रॉप्स लेता है ये, और अगेन सेम हम कॉल कर देंगे इसको भी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या है। अब उसके बाद देखेंगे कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट में क्या आता है, हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आती है, प्रीवियस स्टेट एंड प्रीवियस प्रॉप्स। तो प्रीवियस स्टेट आती है और प्रीवियस प्रॉप्स आता है सेम। फिर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग लगा देंगे इसमें, ठीक है। सेम लगाया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस स्टेट को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम शुड कंपोनेंट अपडेट को। शुड कंपोनेंट अपडेट सेम मीन्स ये सारी लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, शुड कंपोनेंट अपडेट, और यहाँ पर वही मीन्स कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, जस्ट फॉर इन अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दूंगा ना, तो ये कंपोनेंट अपडेट नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखेंगे, ठीक है। सो अब आप देखो, पहले क्या कॉल हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट, तो हमारी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 थी जो हमने प्रॉप्स में पास की थी, ये 1 कर दी। फिर उसके बाद कॉल हुआ शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ, और एक हम यह भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं कि रेंडर मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। ये भी समझ आ जाएगा कि कैसे किस उसमें हो रहा है। अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या हो रहा है, कंपोनेंट डिड माउंट, फिर सबसे पहले देखो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू होने के बाद रेंडर मेथड कॉल हुआ, ठीक है। दिस इज रेंडर मेथड कॉल। उसके बाद क्या हुआ, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ, फिर शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ, फिर अगेन यहाँ पर मीन्स ट्रू रिटर्न कर दिया हमने, तो उसके बाद फिर से रेंडर हो गया, और फिर कॉल हुआ कंपोनेंट डिड अपडेट। मीन्स उसमें क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 0, क्योंकि हमने कंपोनेंट डिड माउंट में वैल्यू चेंज किया ना, स्टेट अपडेट किया ना, ये वाली वैल्यू अपडेट किया ना, इसलिए उसने कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल किया, ठीक है। समझ गए, प्रीवियस वैल्यू ये हमको दे देता है, काउंट की वैल्यू 0 थी, इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है। अब मैं +1 करता हूँ, तो अब देखो फिर क्या हुआ, शुड कंपोनेंट अपडेट कॉल हुआ कि कंपोनेंट को अपडेट करना है कि नहीं, ठीक है। फिर रेंडर मेथड कॉल हुआ, फिर उसके बाद मीन्स ये कॉल होने के बाद ट्रू या फॉल्स है, फिर उसके बाद अपडेट कॉल हुआ, ठीक है। अपडेट में क्या था, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, प्रीवियस वैल्यू 0 थी, काउंट की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो गई है, ठीक है। अब हमको ये हो गया। अब मैं जैसे आप चाहते हो कि यार अपडेट नहीं हो, ठीक है, तो अब ये देखो, अब मैंने वहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दिया ना, तो अब आप कुछ भी करते रहो, मीन्स ये कॉल हो रहा है, शुड कंपोनेंट अपडेट ही कॉल हो रहा है ओनली, क्योंकि वहाँ पर हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो ये रिएक्ट को बोल रहा है कि भाई आपको कंपोनेंट रेंडर नहीं कर रहा है, कुछ भी स्टेट और प्रॉप्स नहीं अपडेट हो रहे हैं। तो मीन्स ये यूजर हमारे पास कंट्रोल है इस चीज़ का, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं ना, प्रीवियस प्रॉप्स क्या है और न्यू प्रॉप्स क्या है, उसके कंपैरिजन के थ्रू हम ये करते हैं, ठीक है। सो ये मीन्स अगर हम खुद से हैंडल कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल हमको यूज करना पड़ता है इस चीज़ को, ठीक है। देखो अब होने लगा, मीन्स वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू, ठीक है। अब हमने देख लिया, हाँ एक रहे कंपोनेंट, एक नेक्स्ट मेथड रहेगा कंपोनेंट अनमाउंट पे, ठीक है। अनमाउंट के लिए मेरे को क्या करना है, एक नया मीन्स एक नया वो फंक्शन कॉल करना, एक नया कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और उसको फिर हम क्या करेंगे, जैसे बटन क्लिक पे हम उसको अनमाउंट कर देंगे, मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे फ्रॉम द यूआई, तो अनमाउंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं हम अब। सो मैंने क्या किया, एक और अगेन एक और वो बना लेते हैं, क्लास इंफॉर्मेशन
एक्सटेंड्स कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पर क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ कंपोनेंट विल अनमाउंट एक लाइफ साइकिल मेथड कॉल कर दिया। हम ये देखेंगे कब कॉल होगा, और एंटर मेथड कॉल होगा, ठीक है। और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल, ठीक है। और अब क्या करता हूँ ना, मीन्स मेरे को क्या करना है, बटन अपडेट पे इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। जब मैं बटन ये क्लिक करूँ तो इसको डिसेबल कर देना, तो कंपोनेंट माउंट वाला कॉल हो जाएगा। तो जैसे अब मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, कंपोनेंट डिस्ट्रॉय मीन्स हाइड कंपोनेंट, इसको मैं स्टार्टिंग में कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया ना, एक नया स्टेट लेके आया, तो ये एरर थ्रो करने लग गया कि भाई एक नया स्टेट आया, उसकी इनिशियल वैल्यू आप डिफाइन करो। तो बहुत बेनिफिट है पता है इसका, टाइपस्क्रिप्ट का, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है ना, ऑन बटन क्लिक पे इसको ट्रू कर देना है। जैसे ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, एक और स्टेट अपडेट कर दूंगा, इसको मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब क्या गलती हो गई, सॉरी, ये बुलियन वैल्यू है ना, ठीक है। और इसको हमको क्या करना है ना, जब ये हो दिस डॉट स्टेट डॉट मीन्स जब ये ट्रू हो तो ये हाइड हो जाए, ठीक है। आप देखो, अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो देखो ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वैल्यू कॉल करता हूँ, तो वो देखो कंपोनेंट डिड अपडेट पे कॉल हुआ, और कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो गया, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे जब कंपोनेंट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, यूआई से रेंडर होना बंद हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप अपने एक्शन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कंपोनेंट विल अनमाउंट है, यहाँ पर आप क्लीन अप फेस कर सकते हो, ठीक है। क्लीन अप फेस बोलते हैं इसको, ओके। जैसे रिएक्ट ने भी कर रखा है क्लीन अप फेस, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखता हूँ क्लीन अप, हाँ, जैसे कंपोनेंट क्लियर द टाइमर जैसे इन्होंने दे रखा है, या जैसे कंपोनेंट विल अनमाउंट में क्लियर इंटरवल इन्होंने कर रखा है। तो इस टाइप से जैसे आप कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो तो उसको क्लीन करना है, ठीक है। जैसे इस टाइप से यूज, जैसे टाइमर यूज़ किया हुआ है, इसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो आप बड़े ईजिली इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ऐसे। ओके, सो अभी हम, ठीक है, इतना हमने देख लिया अब, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम सेम चीज़ फंक्शन कंपोनेंट से कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। यूज इफेक्ट हुक है एक, वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यूज इफेक्ट हुक मीन्स अब इसके थ्रू हमको लाइफ साइकिल मेथड मैनेज करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, ओके। ये बहुत ईजी है, सेम चीज़ है, बस एक मेथड के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं। जैसे कंपोनेंट डिड माउंट और अपडेट पे हम करने वाले हैं, ठीक है। ये और क्लीनिंग फेस वाला करने वाला है, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विद फंक्शन कैसे होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।